बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा डाइट प्लान देने वाला हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपको ना तो जिम में जाके थकने की ज़रूरत है, ना मशक्क़त करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा फाका करने की ज़रूरत है। ये खाओ, ये नहीं खाओ, इसमें इतनी कैलोरीज़ है, इसमें इतनी कैलोरीज़ हैं, तो ये कैलोरीज़ का चक्कर आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। अपने ज़हन में बिठा लें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आज आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो कम से कम 1 महीने में आपका 6 से 8 किलो वज़न तो लाज़मी ही कम होना है। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी अमल कर लेंगे, 50-50 भी कर लेंगे, तो आपका 3 से 4 किलो वज़न तो कम होता ही चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। देखिए, सब्जियां और दालें और जितना भी अनाज है, जो भी चीज़ें हैं, ज़ाहिर-सी बात है महँगाई बहुत है, बहुत महँगी है, लेकिन ये आपके हेल्थ और आपकी सेहत से ज़्यादा अच्छी नहीं है। कितनी भी महँगाई हो, कितना फ्रूट महँगा हो, अनाज महँगा हो, लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा महँगा नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप वेट ज़्यादा हो जाता आपका, आप वेट गेन कर लेते हैं, तो 3 बीमारियाँ बीमारियाँ तो आपको लाइफ़ टाइम लगने वाली हैं फिर। देखें, आज के दौर में 3 चीज़ें तो तकरीबन लोगों को पता है कि हमारी खुराक में 3 चीज़ें अहम हैं। कौन-कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये मिनरल्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन 3 खुराक में हमारी मेन चीज़ें हैं। इसमें से जो वज़न बढ़ाती है वो क्या चीज़ है? वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट अनाज में होता है। अनाज गेहूँ है, चावल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या है? आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि आपने चावल, उससे बनी हुई सारी चीज़ें, गंदुम, उससे बनी हुई चीज़ें, ये आपको छोड़नी होगी। और नंबर 2, ऑयल छोड़ना होगा। दालें, जितनी भी दालें हैं आपकी, उसके अंदर प्रोटीन होता है रिच फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर फैट नहीं होता। फैट किस में होता है? फैट आपके एनिमल फूड में होता है और ऑयल में होता है। ये दोनों चीज़ें आपको छोड़नी होगी। इंशाल्लाह ताला आपका वेट बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से कम होगा और आपकी फिटनेस आ जाएगी। ये मोटी-मोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, आपकी मेरी वीडियो तवज्जो से आखिर तक देखेंगे और इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका वेट ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया आपने, प्रोटीन आपने अपना ली, दालें खाएँगे, इससे वज़न तेज़ी से कम नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन कम होगा लाज़मी। तो दालें आप खा लें और ऑयल में नहीं बनाएँ उसको, आप पानी से उबालें और खाएँ। फैट, अब अगर आप कहें कि गोश्त, अगर गोश्त खाएँगे ही नहीं, प्रोटीन तो आपको सारी मिल रही है दालों से, लेकिन गोश्त तो दिल चाहता है कभी खाएं, और कौन सा गोश्त अच्छा है अगर आप कहें, तो सब में से जो कम फैट, फैट तो होता है सब में, थोड़ा सा कम जो होता है बेहतर सब में गोश्त है, तो वो फिश है। लेकिन वो भी जिनका वेट ज्यादा है और चाहते हैं कि तेजी से वेट कम हो जाए, तो उनको ये भी छोड़ना होगा ऑयल के साथ साथ। सबसे पहले, अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये तो कंफर्म है। अब सोचें, अगर आपका वंस ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो आपको लाइफ टाइम दवाई ही खानी पड़ेगी। और दूसरा, शुगर, बहुत चांसेस हैं हैवी वेट होने के बाद, आपकी एज जब 40 क्रॉस करती है या 50 क्रॉस करने लगती है, तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आप डायबिटीज हो जाएंगे, आपको शुगर हो जाएगी। और तीसरा, आपकी जो नीज है नीचे, क्योंकि अब गाड़ी में अगर ज्यादा लोड डाल देंगे तो वजन कहाँ पर आता है? वो टायरों पे आता है। तो आपके ये घुटने हैं, इसमें दर्द होगा, और ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में आपके दर्द होगा। तो आप सोचें, लाइफ टाइम दवाई खाने से बेहतर है कि आप अपनी फिटनेस सही रखें। देखिए, आपको 1600 कैलोरीज चाहिए, और डेफिनेटली चाहिए आपको 1600 कैलोरीज पर डे। आप जब ज्यादा खाते हैं
जब आप ज्यादा खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि आपका जो जिस्म है, आपकी जो सेल है, वो डिपॉजिट कर लेते हैं उसको चर्बी की शक्ल शक्ल में। तो जब आप 1600 कैलोरीज से कम खाएंगे, अब मान लीजिए कि आप 1400 कैलोरीज खा रहे हैं, तो 200 कैलोरीज की कमी हो रही है, तो वो जिस्म आपका जो कैलोरीज डिपॉजिट हुई हुई है उसको यूज करेगा। जब उसको जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की, तो वो उसको यूज करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली आपका वेट रिड्यूस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो ये सिंपल फार्मूला है। और एक बात आपको ये भी बता दूं, आखिर में बताता हूं कि क्या खाना है, किस तरह से करना है। एक बात मैं बता दूं, ये आप बिल्कुल नोट कर लें कि जितने भी जिम है, एक्सरसाइज के, बॉडी फिटनेस के जितने बनेंगे, वेट रिड्यूस हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। ये आपका जो वेट कम होता है, 70% वेट कम होता है वो लो कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। एक्सरसाइज से बॉडी फिटनेस होती है, लेकिन एक्सरसाइज से 30% कम होता है। 70% आपका जो है वो डाइट से, और आपको लो कैलोरीज जब लेंगे तो वो जिस्म आपका कम होता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा, जो हमारी बहनें हैं, ऐसे हमारे भाई हैं ऑफिशियल वर्क वाले, सर टाइम नहीं मिल पाता, हाउस वाइफ हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो उन मेरी बहनों को यही है कि आप अपना थोड़ा डाइट कंट्रोल करें। अगर आप जिम नहीं जा सकती, वॉक करेंगी तो और अच्छा है। वॉक करने का मना नहीं कर रहा, वॉक करें तो और अच्छा हो जाएगा, जल्दी कम होगा वेट आपका, और बॉडी फिटनेस रहेगी, आपके हार्मोन सारे सही रहेंगे। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे, अब वो प्लान करते 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 आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पता चला बॉडी वेट बढ़ता ही चला जा रहा है और आप खाने पे भी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि खाने में आपने लेना क्या है। बहुत ही सिंपल है। सुबह के टाइम आप जो नाश्ता है, सिंपल सा नाश्ता है, उसके अंदर आप ऐड कर लें फ्रूट। कोई भी फ्रूट है, 4 फ्रूट मैंने मना किया था, आम, केला, चीकू, अंगूर। 4 फ्रूट के अलावा कोई भी फ्रूट आप ऐड कर लेते हैं। सुबह में आप फ्रूट खाएं और जूसेस लें और आप सलाद ले लें। देखिए, इंटरनेशनली आप जिस भी होटल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको नाश्ते में सलाद मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, नाश्ते का टाइम है, अगर फ्रूट, अरे नाश्ते में भाई फ्रूट कौन खाता है? कौन खाता है नाश्ते में? भाई पराठा दो, अंडा पराठा दो, डबर रोटी दो, पापे दो, ये सारी चीजें हैं। नाश्ते में कौन खाता है भाई? हलवा पूरी दे दो। तो नाश्ते में कौन खाता है फ्रूट? ये बात है, ये बिल्कुल हमारे सेहत के अगेंस्ट है। क्यों नहीं खाता? पूरी दुनिया खाती है नाश्ते में। तो आप ये इसकी आदत बनाएं। और दोपहर में क्या करना है, दोपहर में आप जितनी भी सब्जियां हैं इनका कचूबर बनाएं और दाल बना लें। अब जब ये अनाज में शामिल आ जाते हैं तो दाल बना लें। दाल क्या, ऑयल फ्री दाल बनानी है आपको। पानी से उबाल लें, उसमें मसाले वगैरह डाल लें, टेस्टी करें, और जितनी भी सब्जियां हैं, सलाद है, इनका कचूबर बनाएं, उसके डालें, नींबू निचोड़े और वो खाएं, और जूस वगैरह ले लें। अच्छा, एक बात बता दूं, जो शुगर पेशेंट है वो भी जो जो फ्रूट हम बता रहे हैं वो जूस ले सकते हैं। ये उससे बेहतर है कि आप कार्बोहाइड्रेट एक रोटी खाएं, तो वो इससे ज्यादा आपकी शुगर बढ़ेगी बनिस्बत जूस के। तो आप जूस लें, लेकिन शुगर फ्री, शुगर नहीं होना चाहिए, चीनी गुड़ कोई चीज आपने नहीं डालनी, सिर्फ वो डायरेक्ट जूस बनाएं और वो आप जूस पिए, जो भी आपको अच्छा लगता है फ्रूट उसका, 4 फ्रूट के अलावा। तो इससे शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी फिर कंट्रोल में आ जाएगी। कोई जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो और सही रहता है। शाम के टाइम आप सूप वगैरह ले लें, या थोड़ा सा आप सलाद ले लें, जो भी आपको, ककड़ी, खीरा, या फिर गाजर, कोई ककुम्बर, कोई चीज भी आपको अगर पसंद है वो ले लें आप। और रात को आप क्या करना है, रात को आप उबली हुई सब्जियां और फ्रूट आपने ये अपने डाइट में शामिल करना है। सुबह आप पेट भर के खाएं, बिल्कुल फुल होके खाएं। दोपहर में भी आप फुल होके खाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि रात में आप थोड़ा कम खाएं। और ये खाना आपका 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, 8-9 बजे से पहले खा लें और सो जाएं, ताकि हजम हो जाए। और फिर फजर में उठें और ये अपनी एक्टिविटीज करें। जो नाइट की ड्यूटी है या नाइट में काम करते हैं उनके लिए मजबूरी है। तो इस पे अमल करें। 3 चीजें हैं इसके अंदर अहम, वो आप सुन लें और जहन में बिठा लें। नंबर 1, सबसे लो कैलोरीज चीजें क्या हैं, उसमें है आपका सब्जियां,
सूप, ये चीजें, पानी लेंगे, मिनरल लेंगे, आप विटामिन लेने, इसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं है। ठीक है, ये आपको लेना है नंबर वन। नंबर टू, ये आपको लेने हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में कैलोरीज है लेकिन बहुत कम है, सबसे कम सब्जियों में, उसके बाद फ्रूट्स में। जितनी भी मिठाइयाँ हैं हाई कैलोरीज है, डीप फ्राइड चीजें हैं हाई कैलोरीज है, बेकरी आइटम है हाई कैलोरीज है, मैदे की चीजें बनी हुई है, अनाज, अनाज में चावल आ गया, गेहूं आ गया, गंदम जिसको बोलते हैं, ये इसमें हाई कैलोरीज है, ये आपको नहीं लेना है। सब्जी में एक सब्जी है आलू, वो नहीं लेना है आपको। ठीक, ये अगर आप करते रहेंगे, अच्छा कभी कभार आपने खा लिया, दावत में गए खा लिया तो कोई हर्ज नहीं, कभी कभार खा लिया। दालें आप सब खाएं, जब दालें खाएंगे इनके अंदर कैलोरीज है, इनको प्रोटीन है इसके अंदर, दालों के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, फैट बहुत कम है, बाकी चीजें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें आपको फाइबर्स वगैरह, सारी मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें मिलती रहेंगी, तो कोई आपको कमजोरी नहीं होगी। हाँ, एक चीज, अगर आप धूप में काम करते हैं, मशक्कत करते हैं, आपका आना जाना धूप में ज्यादा है, फिर तो कोई बात नहीं, आपको विटामिन डी मिलता है। अदरवाइज जो हाउस वाइफ है या ऑफिस में काम करते हैं, लाजमी लाजमी 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे एक विटामिन डी की टैबलेट आपने लेनी है, और वो तो हयात लेनी है, वो लाजमी लेते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है अगर आपने इस पे अमल किया तो ज्यादा ज्यादा 6 महीने में आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, और आपका वेट बिल्कुल गिरता चला जाएगा, वेट बिल्कुल कम होता चला जाएगा। 6 महीने में इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। जब आप देखें आपका टारगेट पूरा हो जाए तो हल्का फुल्का आप जैसे आधी चपाती खाना शुरू कर दें। और ये मैं अथेंटिक बात बता रहा हूँ, आप भरोसा रखें, आपका वेट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।